नमस्कार, आप देख रहे हैं नीम्स न्यूज। मैं हूं पायल राठौड़। दोपहर के 1 बज चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। रायपुर में घायल जवानों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, भेंट की फलों की टोकरी। बीजापुर और सुकमा जिले में शनिवार को हुई थी मुठभेड़। इसी दौरान देश के 22 जवान शहीद और 32 जवान घायल हो गए। सोमवार को शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाए गए। भारत माता की जय और नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लगे। बीजापुर में 3 अप्रैल को नक्सलियों के हमले में शहीद और घायल हुए जवानों की कुर्बानियों को सलाम करने का सिलसिला जारी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बीजापुर से रायपुर लौटे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अस्पताल जाकर मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। दुनिया में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना महाराष्ट्र। एक दिन में रिकॉर्ड 57,074 नए केस। मरीजों की बढ़ती संख्या ने महाराष्ट्र को दुनिया का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बना दिया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 57,000 से ज्यादा नए केस मिले। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में महाराष्ट्र अभी सिर्फ फ्रांस से ही पीछे है, जहां 24 घंटे में 60,922 मरीज मिले। नागपुर में बेड की कमी आने पर एक ही बेड पर 2 व्यक्ति को रखा जा रहा है। औरंगाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग हद से ज्यादा बढ़ गई है। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को हराने के लिए 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब प्रदेश में हर हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, जबकि हर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। इसका मतलब रात को धारा 144 लागू की गई है। दिन में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रतिबंध जारी है। 16 कैदियों के भागने की सीसीटीवी फुटेज, जेलर और 3 सुरक्षा गार्ड सस्पेंड। चलिए अब हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता तापोशी सरकार से, जो इस समय जोधपुर में मौजूद है। तापोशी, आप बताइए कि जोधपुर में अभी क्या हालात है? क्या बताया गया है कि इसके पीछे किसका हाथ था? जी पायल, मैं मौजूद हूँ जोधपुर के जेल के बाहर, जहां 16 कैदी फरार हो चुके हैं और 3 सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से एक महिला है। और पुलिस अभी तक जांच में लगी हुई है। जोधपुर के आसपास के इलाकों में भी जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज फलोदी जेल से भागते कैदियों का है। जेल से निकलने के बाद सभी 16 कैदी एक साथ भागे। कुछ दूर स्कॉर्पियो उनके इंतजार में थी। एक कर सभी स्कॉर्पियो में बैठकर भाग निकले। फुटेज से साफ जाहिर है कि कैदियों का इस तरह फरार होना बड़ी साजिश है। सब कुछ प्री प्लान्ड नजर आ रहा है। जेल कर्मियों की मिली भगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जोधपुर जिले की फलोदी जेल से सोमवार रात 16 कैदी भाग निकले थे। यह जांच के लिए सुरेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है, जो इस समय जोधपुर से जांच करेंगे। चलिए अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक। Wait. Finding it difficult to get all your favorite song on a single platform? And want to know the name of a song you heard yesterday in the cafe? Well, here it is. Download Sangam app, solution for all your problems, where you can find songs in every language of your favorite artist. Along with this, you can also get podcast, stories, helps to identify the song, and many more exciting features. Sangam app, feel the music. आपका फिर से स्वागत है नीम्स न्यूज। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने इस सिलसिले में। छोटी उम्र की बड़ी सोच। जी हाँ, मुंबई की रहने वाले अवंतिका ने यह साबित कर दिया कि किसी भी काम को करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अवंतिका के द्वारा डिजाइन किया गया सीख एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम है जो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 3 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसे लर्निंग एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट की मदद से तैयार किया गया है। अवंतिका का ये कहना है कि उसे ये विचार उसकी नन्ही सी कजिन को देखकर आया, जो उसके साथ जब वो 6 महीने की थी तब से रह रही है।
अवंतिका ने ये महसूस किया कि छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। उन्हीं दिनों अवंतिका ने न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 5 साल तक के बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट पर रिसर्च की। उसने ये पाया कि यही वो उम्र होती है जहां बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी ये बताने की जरूरत है कि वो किस तरह बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। अपने इन्हीं विचारों के साथ अवंतिका ने एंटरप्रेन्योर अतीत सांघवी, गरिमा जिंदल और नमिता थापड़ के साथ मिलकर लर्निंग प्रोग्राम सीख को डेवलप किया। अवंतिका को म्यूजिक का बहुत शौक है। वो म्यूजिक को लेकर एक रिसर्च कर रही है ताकि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बच्चों के मानसिक विकास में मदद करे। चलिए अब हम नजर डालते हैं कोई बॉलीवुड न्यूज पर। बॉलीवुड में कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कैटरीना कैफ भी हुई कोविड पॉजिटिव। अक्षय कुमार के संक्रमित होने के बाद जैकलीन और नुसरत ने खुद को किया आइसोलेट। बॉलीवुड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उससे पहले सीमा पाहवा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं अक्षय कुमार संक्रमित होने के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म राम सेतु की को एक्ट्रेसेस जैकलीन और नुसरत ने भी अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया है। दोनों ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। अक्षय के अलावा फिल्म में 45 जूनियर आर्टिस्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके अलावा बीते कुछ दिनों से भूमि पेडनेकर, विक्की कौशल, गोविंदा, एजाज खान, आमिर खान जैसे जाने माने सेलिब्रिटीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पे रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन अभी रिकवर हो चुके हैं। हाल ही में कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस बात की जानकारी उन्होंने एक पोस्ट शेयर करके हमें दी।